अब मेरे प्रभु जब से गोकुल से गए हैं द्वारिका, जब से द्वारिका गए हैं, जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को 16,108 पत्नी थी। कितना? 16,108। 16,108। अब लोग कहेगा जो भाई 16 हजार भगवान पत्नी रखते हैं। कबीर साहब के कुछ चेला लोग मजाक उड़ाता है इस बात से, हम जानते हैं ना। जो यदि भगवान होता तो 16,000 घर वाली रखता। जो पहले समझने का प्रयास करे, बात ऐसा नहीं है। भगवान को प्रथम पत्नी है रुक्मिणी जी। सत्यभामा, जामवंती, मित्रबिंदा, कालिंदी, यमुना, ये सब पटरानी हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण को 8 पटरानी। 16,100 रानी है। अच्छा, 16,000 रानी कहां से चली आई? यहीं पर झगड़ा फरिया जाता है। भौमासुर के कैद में, भौमासुर ऐसा राक्षस था जो 16,000 कन्या को अपने कैद में रखकर और जीवन कैद में गुजारना पड़ता था। वो सभी कन्याओं को, सभी कन्या भगवान से दिन रात मनाती है जो हे प्रभु आप कोई उपाय लगाओ, हे घट घटवासी आप मुझे बाहर निकालो ये कंस, ये भौमासुर के कारागार से। प्रभु जब द्वारिका गए तो द्वारिका में जब प्रभु को पुकार की है ये कुमारी कन्या 16,100, तो भगवान ने वहां पहुंचकर भौमासुर को वध किया है और 16,100 कन्या को वहां से निकाला है। अच्छा देखो, किसी को पत्नी कोई पराये पुरुष से कभी कभी अच्छा बात करती है तो बहुत ऐसे भी सकाह मर्द होता है, तुरंत पत्नी पर शंका करने लगता है जो कोई चक्कर जरूर है। तो लोग पति पत्नी में खटपट शुरू, दोहरी एट केस शुरू। जो मैं अपने आंखों से देखा हूं तुम फलाने से बात कर रही थी, ऐसा भी नौबत आता है। या तो अपने पत्नी को इस्तीफा, अब बताइए 16,000 कन्या जब भौमासुर के कैद से बाहर निकलती है तब वो बेचारी जाए कहां? जब लोग कोई अच्छा बात भी, किसी की पत्नी, किसी की पत्नी, किसी का पति यदि कोई बात करता है कहीं तो लोग कहता है कुछ चक्कर चल रहा है, संबंध छूट जाता है। और ये 16,100 भौमासुर के कैद से निकली है, बताओ कौन विवाह करेगा उससे? हर व्यक्ति यही कहेगा जो तुम इतना दिनों पर भौमासुर के कैद में थी, पता नहीं तुम्हारी सत बची है कि नहीं। तो कुमारी कन्या कहती है सो हे प्रभु, हे पतित के पावन करने वाले परमेश्वर, अब मैं कहां जाऊं? आप मेरे शरण लगा लो हे स्वामी, आप मेरे शरण लगा लो। आज से माता पिता भाई बंधु पति सब आप ही हो।
देखो भगवान भगवान किसको गले लगाए हैं जानते हैं? जो भगवान के दरबार में जाकर बिलख बिलख कर रोता है, भगवान उसे गले लगा लेते हैं। भगवान को जो भाव से पुकार किया है उसको गले लगाए हैं भगवान। तो 16,100 कन्या से मेरे प्रभु ने विवाह किया है। और समाज में हम देखते हैं दंड देना तो सब जानता है, पर क्षमा करना कोई कोई जानता है, सब नहीं जानता। और हमारे यहाँ पर जितने भी पंच बाबू लोग बैठे हुए हैं जो पंचायती ज्यादा करते हैं, एक बात जरूर आज सीख लीजिए। कोई कसूरी व्यक्ति चाहे 50,000 जुर्माना लाके क्यों न हो, यदि आपके पैर पकड़कर रोने लगे जो आज दिन से मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा, आप मुझे क्षमा कर दो, ऐसे ऐसे परिस्थिति में क्षमा कर देने में ही अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को आर्थिक दंड नहीं देनी चाहिए। आज मेरे प्रभु सबों को गले लगाए हैं। और ठीक इसी तरह मेरे प्रभु को 16,108 पत्नी हैं। 16,108 में सबसे बड़ी रुक्मिणी जी हैं। और रुक्मिणी जी अपने कन्हैया को, अपने पति को बहुत मानती है, पर भगवान को मन नहीं लगता है। यानी कि 16,000 रानी, 108 रानी के बीच में रहकर मेरे प्रभु रो रहे हैं। एक दिन रुक्मिणी मैया पूछती है, स्वामी क्यों रोते हो, क्या हुआ है? प्रभु ने भय से कुछ नहीं बोला। देखो अपने पत्नी के पास में यदि कोई मर्द पराये लड़की को या पराये महिला को यदि ज्यादा बड़प्पन करे तो पति पत्नी में खटपट शुरू हो जाता है। अब मेरे प्रभु भय से बोल ही नहीं रहे। रुक्मिणी मैया समझ जाती है, अरे ओ स्वामी, देखो जो बूझने वाला लोग होता है, आपको दिल में क्या चल रहा है वो समझने वाला सब समझ जाता है। रुक्मिणी मैया कहती है, स्वामी आज आपका नजरिया सही नहीं है, आपके अंदर में कुछ चल रहा है। बहुत बार रुक्मिणी मैया पूछती है, स्वामी बताओ ना क्या बात है। मेरे प्रभु ने कहा, अरे ओ देवी गलत नहीं तो मानोगी, हाँ हाँ बताओ ना। मेरे प्रभु कहते हैं, जो आज गोकुल याद आ रहा है। अच्छा, गोकुल में ऐसा क्या खासियत है आपका, कोई बात है क्या? अरे ओ देवी एक हाँ हाँ वो राधा नाम के एक कोई ग्वालिन थी, वो मुझे आज बहुत याद आ रहा है। अच्छा, वो ग्वाली, वो रधिया। स्वामी जी हम सब समझ गए, जाइए जाइए जाइए, आप वही रधिया के पास में चले जाइए, वहीं जाइएगा तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। मेरे प्रभु तो मन ही मन सोचने लगे, जो हे भगवान बता नहीं रहा था और जब बता भी दिया तो और अब मामला बिगड़ गया। मेरे प्रभु चुपचाप बैठे हुए हैं। रुक्मिणी मैया तो इतना गाल फुला करके बैठ गई, जो जाओ अब जाओ, यहां पर गुजारा नहीं है। 16,000 जिसको पत्नी हो और एक ग्वारनिया रधिया के लिए आप रो रहे हैं,
स्वामी जी अब आप चले जाइए वही रधिया के पास। अब उस दिन से मेरी रुक्मिणी मैया तो दोनों पति पत्नी में खटपट शुरू हो गया। भगवान ने सोचा ऐसे बीमारी दूर नहीं होगा, कोई और एक उपाय लगाते हैं। भगवान बीमार पड़ जाते हैं और देखो प्यार की गाड़ी जो है दोनों तरफ से चलता है। इधर राधा को भी वही बीमारी है और मेरा कन्हैया को भी वही बीमारी लग गया है। जैसे जैसे राधिका मेरे प्रभु को चिंतन करती है वैसे वैसे मेरे प्रभु रोते हैं, बिलखते हैं। आप किसी को बारे में रो, अगला को भी छाती फटने लगता है, अगला भी रोने लगता है। यह प्यार का पहचान है। मेरी राधिका और जितने भी गोपिकाएं हैं बहुत प्यारा सा पत्र लिखती है। इधर इधर फिर क्या हुआ, मेरे प्रभु बीमार पड़ गए। जब मेरे प्रभु बीमार पड़ गए तो रुक्मिणी मैया, आखिर पति पति होता है, रुक्मिणी मैया चमकते हुए धमकते हुए जाती है और पूछती है स्वामी इतना बीमारी तेज हो गया तो चले जाओ ना रधिया के पास। प्रभु तो आओ, बिस्तर पकड़े हुए हैं। डॉक्टर आया, दवाई लिखाया। डॉक्टर ने क्या दवाई लिखा जानते हैं? जो व्यक्ति अपने पैर के धूल कन्हैया को देगा और वही धूल में यदि मेरे प्रभु दवा को पिएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगा। अब रुक्मिणी मैया कहती है जो किसको नरक में जाना है, भला या बुरा, पति तो है, मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है जो भी है मेरा पति मेरा देवता है। मैं अपने चरण की धूल देकर मैं नरक में नहीं जाऊंगी। कोई 16,108 पत्नी थी पर कोई नहीं दिया अपने चरण के धूल। मरना है तो मरते रहो। वहां से नारद बाबा चले कहां? गोकुल। जब गोकुल में जाते हैं तो मेरी राधा रानी बाट जोह रही थी। बाट जोह रही है राधिका। राधिका नारद बाबा को दौड़ती हुई आती है और पूछती है बाबा अरे बताओ ना मेरे पिया जी ठीक हैं कि नहीं, मेरे प्रीतम जी ठीक हैं कि नहीं, मेरे स्वामी जी ठीक हैं कि नहीं। बाबा बताओ ना मेरे प्रीतम जी ठीक हैं कि नहीं, मेरे स्वामी जी ठीक हैं कि नहीं, मेरे साजन जी ठीक हैं कि नहीं। नारद बाबा को तो परेशान करके रख दी राधिका। नारद बाबा कहते हैं अरे ओ राधा आजकल वो बीमार हैं। अब तो राधिका को ऐसा मूर्छा आई जो लगा प्रभु से पहले कहीं राधिका ही नहीं तो भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाए। कहा बताओ ना बाबा। राधिका से नारद बाबा कहते हैं देवी मेरे प्रभु आजकल बीमार हैं और जो व्यक्ति अपने चरण को धूल यदि दे दे प्रभु को पीने के लिए तो मेरे प्रभु ठीक हो जाएंगे। राधिका कहती है वहां पे भगवान किसी को पैर नहीं दे रखा है क्या? द्वारिका में कोई आदमी नहीं है? बाबा राधा रानी तो पैर को रगड़ रगड़ कर एक घैला एक बाल्टी चरण को धूल दे रही है। नारद बाबा देखते हैं जो 16,108 पत्नी में से कोई नहीं भय से दिया, जो मैं कहीं नरक में नहीं तो चली जाऊंगी। और ये राधिका को भय नहीं है क्या? देखो अभी का प्रीतम प्यार करने वाला कहता है तुम्हारे लिए मैं चांद तारों को तोड़कर ला दूंगा। और चांद तारों की बात छोड़ दो,
यहाँ का भी जो तारा है टूट नहीं सकता। हवस का प्यार होता है, अभी शरीर से संपर्क करो, मन भर गया, प्यार टूट गया। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना, हाँ दिल टूट गया। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। प्यारे सज्जनों, आप ये दुनिया वालों को चक्कर में पड़कर जो कहते हो शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, एक हिस्सा थोड़ा दिल मेरे प्रभु को दे करके देखो ना। एक बार जब मेरा प्रभु गले लगा लेते हैं तो मेरे प्रभु फिर कभी किसी को धोखा नहीं देते, किसी को दिल तोड़ते नहीं। पर दुनिया वालों से प्यार जो करता है वो यही कहता है जो दिल टूट गया। नारद बाबा वहां से लेकर के आते हैं। रुक्मिणी मैया कहती है जो अरे वो बाबा पछड़ते हुए आ रहा है, कौन ऐसा था बाबा बताओ ना। बाबा ने कहा देवी अरे वो एक राधा नाम के ग्वालिन है, वही एक बाल्टी एक घैला चरण की धूल दी है। रुक्मिणी मैया तो फिर मुंह कान चमकाने लगी। ओ अब पराये लड़की को, पराये स्त्री को पैर को धूल पीता रहे और बीमारी ठीक होता रहे। मेरे स्वामी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। अब दूसरे औरत को पैर का धूल आप पियो तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, बाहरी बीमारी। इसी को प्रेम रोग कहता है। प्रेम रोग जब लग जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता। राधिका वहां से बाबा के पीछे पीछे आती है। फिर रुक्मिणी मैया प्रभु पूछते हैं राधा 16,108 पत्नी है मुझे, पर नरक के भय से कोई नहीं अपने चरण का धूल दिया, आखिर तुम्हें नरक से डर नहीं है? देखो पहले कोई गाने वाला गाया था, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा। पत्नी वही होती है जो सुख और दुख दोनों में साथ दे, पति वही होता है जो सुख दुख में साथ दे। पर रुक्मिणी मैया जैसी नहीं। ये 16,000 पत्नी तो थी, पर नरक में जाने से भयभीत होकर अपने पति को जिंदा करने के लिए चरण की धूल नहीं दी। चरण को धूल कौन दिया? और जोर से कौन दिया? राधा। राधा और कृष्ण का प्यार, राधा और कृष्ण की प्रेम कथा। यदि प्रेम प्रसंग सुनना हो, कुछ सीखना हो, तो मैया जगत जननी जगदम्बा राधा और मेरे मोहन के प्रेम से यह सिद्ध होता है। जो प्रेम इसी को कहते हैं। प्रभु ने पूछा नरक से भय नहीं था? राधिका कहती है स्वामी ठीक है, मैं नरक में ही चली जाऊंगी, पर आप तो स्वस्थ रहें। मैं भले ही नरक में चली जाऊंगी, पर आप तो स्वस्थ रहें। मेरा स्वामी कैसे भी स्वस्थ रहे, मुझे नरक का भय नहीं है, पर आप स्वस्थ रहें। अब वहां पर रुक्मिणी मैया शर्मा रही है। अच्छा ये बताओ, राधिका इतना प्यार करती है मेरे पति से, जो नरक में भी जाने के लिए तैयार है, पर मेरा पति स्वस्थ रहे। बताओ। और जो मुझे मांग में सिंदूर डाल करके लाया है, वो नरक के भय से अपने चरण की धूल नहीं दी। इसी को प्यार कहते हैं। रुक्मिणी मैया को प्रभु ने कहा देवी देखो, अब कुछ समझ में आया। आखिर 16,000 पत्नी में एक भी ऐसा कोई नहीं निकली जो मेरा बीमारी ठीक करने वाला कोई पत्नी हुई। और आज राधिका को देखो, राधिका जन्म जन्म के साथी है मेरे प्रभु को। अगर न मिलता इस जीवन में, आज सब लोग कथा बैठकर सुन रहे हैं,
ये महाराज जी के साथ आज आप लोगों का प्रेम नहीं है, मैं पूर्व जन्म में भी आप लोगों को कथा सुना रहा था। अगर न मिलता इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, तो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, राधिका जन्मों के प्रीतम है, मेरे प्रभु को प्रिया है। तो प्रेम के पाठ पढ़ना हो तो राधिका से सीखे और मेरे मोहन भगवान से सीखे। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, कन्हैया लाल की जय, हर महादेव।